मुलायम सिंह यादव मोदी जी को आशीर्वाद देते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप इस देश के प्रधानमंत्री बने। अखिलेश यादव का आधा परिवार आज भी भारतीय जनता पार्टी में है। भाई उनकी भाई भयाहू धर्मेंद्र यादव की बहन और बहनोई चुनाव भी लड़े। तो जब वोट देने के बाद लोगों को ये लगा कि भाई कांग्रेस की प्रोडक्ट तो भाजपा है ही, जो अखिलेश यादव पीडीए लेकर के चल रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने इसकी व्याख्या किया था कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छा, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप पीडीए की परिवार वो बता रहे फुल फॉर्म? अरे मैं भी बता रहा हूँ। वो बताए तो मैं भी बता रहा हूँ। भाई आप देख लीजिए, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, अक्षय यादव, आदित्य यादव, धर्मेंद्र यादव, आखिर कौन है ये? परिवार तो है, परिवार के तो हैं। जब ये सब एक ही परिवार के हैं तो परिवार डेवलपमेंट के अलावा और कहा यादव को भी नहीं ले पा रहे हैं कि हम यादव का विकास कर दें। भाई जब इनसे फुर्सत नहीं मिलेगी तो दूसरे यादव को ये कहाँ मौका दे दें? भाई इलाहाबाद में क्या किसी यादव को लड़ा सकते हैं? इलाहाबाद में अगर यादव को नेता बनाया तो बीएसपी ने यहाँ तुलसी राम को लड़ाया, राम मिलन यादव को लड़ाया, जोखूलाल यादव को लड़ाया, राम तौलन यादव को लड़ाया। अब ये किसको लड़ाते हैं? एक तो है बिजमा यादव, वो भी माफिया। अच्छा भाई, वो तो जवाहिर पंडित की पत्नी माफिया के अलावा तो नहीं कहा जा सकता कि माफिया नहीं है तो माफिया ना। लेकिन जो सामान्य यादव है, क्या उसकी हिस्सेदारी ये दे पा रहे हैं? अभी आप बार बार उसका नाम लेते हैं, रावण का। उनका इतिहास जानना चाहिए। जब मान्यवर कांसी राम साहब जिंदा थे तब तो चंद्रशेखर रावण विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी थे, एबीपी के पदाधिकारी थे। तब मान्यवर कांसी राम साहब के पास ये कभी नहीं गए। तब तो ये बजरंग दल के कार्यकर्ता थे। अच्छा। पदाधिकारी थे वहां पर। बजरंग दल के लिखा पढ़ी में मैं सबूत दूंगा, ये पदाधिकारी थे। अच्छा। और जब मान्यवर कांसी आज इस दुनिया में नहीं है तो मान्यवर कांची राम साहब के नाम पर आप बनाएंगे आजाद समाज पार्टी, आगे लगा देंगे कांची राम। भाई आप ये भी तो बताओ ना कि अभी कभी आप कांची राम से मिले हो? कांची राम को जानते हो? कि कांची राम का नाम अपनी पार्टी के आगे लिख देने से आप कांची राम के समर्थक हो गए। जब कांची राम साहब जिंदा थे तब तो आप दूसरे दलों में काम कर रहे थे, पदाधिकारी थे। चंद्रशेखर रावण तो ये चाहते हैं कि जो आकाश आनंद जी हैं उनके बदले में जो बहन जी, आपने कहा कि 6 भाई बहन हैं, उनको किसी का कोई नाम नहीं जानता, लेकिन चाहते हैं कि जो आकाश आनंद जी हैं उनकी जगह हम होने चाहिए। देखिए मेरा नाम होना चाहिए। ये रावण नहीं चाहते। ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चाहती है। अच्छा। कि चंद्रशेखर रावण का विकल्प तैयार करके बहुजन समाज पार्टी का नुकसान करो। ये उनकी चाहत है, रावण की चाहत नहीं है। जैसे चंद्रशेखर रावण नगीना से चुनाव लड़े और ये सांसद का चुनाव जीत गए। पूरे प्रदेश में 80 लोकसभा की सीट पर क्या आप मुसलमान को ये बता सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को छोड़कर किसी दूसरे को वोट दिया? आखिर नगीना सीट पर मुसलमानों ने चंद्रशेखर रावण को वोट क्यों दिया और इंडिया गठबंधन को वोट क्यों नहीं दिया? तो ये साजिश लगती है कि नहीं लगती? तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये सबकी चाहत है कि जब बहुजन समाज पार्टी इस देश में डेवलप हो जाएगी तो यहाँ पर समता मूलक समाज की स्थापना होगी जी। और ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग ये नहीं चाहते कि यहाँ पर समता मूलक समाज की स्थापना हो, लोगों में भाईचारा कायम हो और सब एक समान रहें। ये लोग नहीं चाहते। लेकिन बहुजन समाज पार्टी शासन सत्ता के साथ साथ इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना चाहती है। जो इस देश में छुआछूत, ऊंच नीच और गैर बराबरी है, इसको समाप्त करके एक मानवतावादी समाज की हम संकल्पना चाहते हैं। तो ये दूसरी पार्टी के लोग नहीं चाहते। भीम आर्मी वाले तो जहां जाते हैं सब एक दूसरे को गालियां देना शुरू करते हैं। भाई भीम आर्मी है, उनका काम है। मैं तो यही तो कह रहा हूं ना।
जैसे महाराष्ट्र में हाँ। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आरपीआई की स्थापना की, हाँ। तो कांग्रेस पार्टी ने वहां पर उसके खिलाफ हाँ। एक दलित पैंथर नाम का संगठन स्टैंड किया। हाँ। और दलित पैंथर और भीम आर्मी, देखें आप तो दोनों का ठीक फैक्टर उसी तरह का काम है। और दलित पैंथर महाराष्ट्र में तब तक रहा जब तक वहां पर आरपीआई अस्तित्व में रही। जैसे ही आरपीआई अस्तित्व विहीन हुई, हाँ। वैसे ही दलित पैंथर महाराष्ट्र से हाँ। समाप्त हो गया। तो यहाँ पर जो विरोधी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, समाजवादी हो या अन्य पार्टियां हो, उसी दलित पैंथर के आधार पर वो चाहती हैं हाँ। कि बहुजन समाज पार्टी को नुकसान करने के लिए हाँ। भीम आर्मी को फंडिंग करके एक वो क्या कहते हैं उसको, हाँ। जज्बाती संगठन, हाँ। जज्बाती संगठन हाँ। बनवा करके समाज में वैमनस्यता फैलाने का काम कर रहे, यही तो कर रहे हैं। हाँ। कि जहां जाएंगे कभी ब्राह्मण को गाली देंगे, कहीं ठाकुर को गाली देंगे, कहीं फला को गाली देंगे। हाँ। ये तो नहीं है भाई। इससे सरकार बन जाएगी उनकी? इससे कभी नहीं सरकार बनेगी। यही तो मैं कह रहा हूं कि जब तक इस देश में हाँ। भाईचारे के आधार पर, हाँ। भाईचारे के आधार पर हाँ। सभी जातियों को जोड़कर समता मूलक समाज की स्थापना नहीं होगी, हाँ, हाँ। तब तक इस देश का विकास संभव हाँ। नहीं होगा। ना। पंडित जी लोगों को कैसे मनाएंगे? भाई हमको मनाने की जरूरत थोड़ी ना है। हाँ। हमने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी, हाँ। उसकी उतनी हिस्सेदारी। हाँ। अब भारतीय जनता पार्टी के नाम पर हाँ। जो समाज बदनाम है हाँ। कि ये इनकी पार्टी है, हाँ। लेकिन उनको मिल क्या रहा है, हाँ। उससे कई गुना ज्यादा तो बहुजन समाज पार्टी ने दे करके सिद्ध कर दिया है। हाँ। अब वहां भी समझदार लोग हैं ना, और जब समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वैसे भी समाज में एक चर्चा है कि ब्राह्मण बुद्धिजीवी कौम है। हाँ। तो जब बुद्धिजीवी कौम है, हाँ। तो क्या उसे अपने समाज का हित अपने समाज के हित की चिंता नहीं है? उसको अपने समाज का हित समझ में नहीं आता? मैंने अभी इसके पहले भी मैंने आपको बताया हाँ। कि जब बहुजन समाज पार्टी की 2007 से 12 की सरकार थी, हाँ। तो इलाहाबाद मंडल में ब्राह्मण समाज से 5 विधायक चुनाव जीते थे। हाँ। राकेश धर त्रिपाठी, कलेक्टर पांडे, राम श्रवण शुक्ला और संजय त्रिपाठी प्रतापगढ़ से, हाँ। और फतेहपुर से आदित्य पांडे। हाँ। इन 5 लोगों में हाँ। राकेश धर त्रिपाठी को उच्च शिक्षा मंत्री भी बीएसपी ने बनाने का काम किया। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हाँ। ब्राह्मण समाज से केवल एक विधायक हैं, हर्ष वाजपेयी। हाँ। उनके अलावा इस मंडल में कोई ब्राह्मण विधायक नहीं है। लेकिन योगी सरकार क्या उस ब्राह्मण के नाम पर उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया? भाई टिकट भी कम दिया, एक ही ठो है, लेकिन फिर भी मंत्री नहीं बनाया। हाँ। तो क्या ब्राह्मण समाज इस बात को नहीं समझता? हमने कहा कि जितनी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हाँ। और ये बहुजन समाज पार्टी ही कर सकती है। हाँ। इसलिए सर्व समाज बिल्कुल ताक में बैठा है, वो बहन जी के साथ आएगा। हाँ। तो सर, सबसे पहले आपका नाम? भोलानाथ चौधरी जी। आप बोले ना सर, ये बताइए, आप तो पुराने नेता हैं बीएसपी के, क्यों बहन जी को आना चाहिए? बीजेपी क्यों नहीं आना चाहिए? सपा ये जो पीडीए है उसको क्यों नहीं आना चाहिए? देखिए, बहन जी को आना चाहिए, ये जरूरत मान्य बहन जी की नहीं है। हाँ। बल्कि इस प्रदेश के अंदर हाँ। जो न्यायप्रिय सर्व समाज से लोग हैं, हाँ। लुटे पिटे मजलूम हैं, हाँ। उन लोगों ने बहन जी की 4 बार की सरकार देखा है। हाँ। और उन सरकारों का हाँ। जब वो अनुभव करते हैं, तो जो भी पिछले 2 चुनाव हुए, 2022 का विधानसभा और 24 का लोकसभा, तो जो अभी चर्चा थी ना कि कोई संविधान की किताब लेके घूम रहा है, कोई पीडीए की बात कर रहा है, कोई हाँ। बाबा साहब की फोटो लेके घूम रहा है, यह सही बात है कि हमारे लोग गुमराह हुए, और गुमराह होकर वो बहुजन समाज पार्टी से हट करके हाँ। संविधान बचाने के नाम पर दूसरे लोगों को वोट तो दे दिया। हाँ। और जब वो जीत करके गए, हाँ। तो जिन लोगों ने वोट दिया उन्होंने अनुभव किया हाँ। कि हम बहन जी का साथ छोड़ करके नुकसान किसका किए। अच्छा। हमने अपना नुकसान किया कि मान्य बहन जी का नुकसान किया। तो अब उत्तर प्रदेश की जनता हाँ। ये चाहती है कि हाँ। ये जरूरत मान्य बहन जी की नहीं है। अच्छा। इसलिए कि अगर न मालूम हो तो मान्य बहन जी के 6 भाई हैं। हाँ। 6 भाई हैं और 2 बहन हैं। हाँ। और 6 भाइयों के अलावा 6 भाइयों में केवल आनंद जी के अलावा हाँ। किसी भाई को कोई जानता हो तो मुझे बता दे।
केवल आनंद के अलावा किसी भाई को उनको जानता हो तो बता दे। भाई वोट तो हम चले लिए, जब अनुभव किए तो 2027 में ताल ठोक करके बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया जी। और ये बहन जी की जरूरत के लिए नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए, कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने के लिए, लोगों को रोजगार दिलाने के लिए, लोगों को सस्ती शिक्षा दिलाने के लिए, कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए ये जनता इसलिए हाथी की बटन दबाएगा और बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। तो आप सभी ने ये देखा, बहुत बड़ी कवरेज बहुजन समाज पार्टी की ओर से तमाम बातें रखी गई कि कैसे और क्यों सरकार आनी चाहिए, बहन जी की 5वीं बार मुख्यमंत्री बहन जी उत्तर प्रदेश की क्यों बननी चाहिए। आप सब भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं आप सब भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।